नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करने जा रहे हैं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए? अगर आप एक उद्यमी बनने का सपना देख रहे हैं या अपने बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। स्टार्टअप की दुनिया रोमांचक है, लेकिन यह चुनौतियों से भरी भी है। इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको अपने स्टार्टअप की नींव रखने से पहले जाननी चाहिए। सबसे पहले आइए समझते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। यह एक ऐसा उद्यम है जो इनोवेशन, स्केलेबिलिटी और तेजी से वृद्धि पर केंद्रित होता है। स्टार्टअप्स आमतौर पर नई तकनीकों, अनूठे आइडियाज या बाजार की किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए शुरू किए जाते हैं। लेकिन स्टार्टअप शुरू करने की प्रेरणा कहां से आती है? क्या यह सिर्फ पैसे कमाने की चाहत है? नहीं दोस्तों, एक सफल स्टार्टअप के पीछे जुनून, एक समस्या को हल करने की इच्छा और समाज में बदलाव लाने का सपना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखें तो भारत में कई स्टार्टअप्स जैसे स्विगी, ओला या पेटीएम ने आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए शुरुआत की थी। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मैं स्टार्टअप क्यों शुरू करना चाहता हूं? क्या मेरे पास कोई ऐसा आइडिया है जो लोगों की जिंदगी बदल सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो शायद आपको अपने मकसद पर फिर से विचार करना चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप की राह आसान नहीं है और इसके लिए आपको जुनून और धैर्य की जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके बिजनेस आइडिया की। हर स्टार्टअप की शुरुआत एक आइडिया से होती है, लेकिन क्या हर आइडिया स्टार्टअप बनने लायक होता है? नहीं। एक अच्छा आइडिया वही है जो किसी समस्या को हल करता हो, बाजार में मांग हो और स्केल करने की क्षमता रखता हो। अपने आइडिया को वैलिडेट करने के लिए आपको कुछ सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। पहला, क्या आपका आइडिया यूनिक है? अगर नहीं, तो क्या आप इसे पहले से मौजूद समाधानों से बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ, तब ई-कॉमर्स नया नहीं था, लेकिन उन्होंने भारतीय बाजार की जरूरतों को समझकर इसे बेहतर बनाया। दूसरा, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस की उनके लिए वाकई जरूरत है? तीसरा, क्या आपका आइडिया स्केलेबल है? यानी क्या इसे छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर पर ले जाया जा सकता है? आइडिया वैलिडेशन के लिए आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। अपने टारगेट ग्राहकों से बात करें, सर्वे करें और फीडबैक लें। इसके अलावा एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (MVP) बनाकर अपने आइडिया को टेस्ट करें। MVP का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट का सबसे बेसिक वर्जन बनाएं और उसे कुछ ग्राहकों के बीच टेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि लोग आपके आइडिया को कितना पसंद करते हैं। मार्केट रिसर्च स्टार्टअप की सफलता की रीढ़ है। बिना मार्केट को समझे आप अपने प्रोडक्ट को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। मार्केट रिसर्च में आपको अपने टारगेट ऑडियंस, उनके व्यवहार, उनकी जरूरतों और उनके खर्च करने की आदतों को समझना होता है। इसके अलावा आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का भी विश्लेषण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक फूड डिलीवरी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। आपको यह जानना होगा कि आपके इलाके में पहले से कौन कौन सी कंपनियां यह सर्विस दे रही हैं, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं और आप उनसे अलग क्या कर सकते हैं। मार्केट रिसर्च के लिए आप ऑनलाइन टूल्स जैसे गूगल ट्रेंड्स, स्टैटिस्टा या सोशल मीडिया एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने टारगेट ऑडियंस से सीधे बात करके उनकी राय लें। यह आपको अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक बार जब आपका आइडिया वैलिडेट हो जाए, तो अगला कदम है बिजनेस मॉडल तैयार करना। बिजनेस मॉडल वह ढांचा है
जो यह तय करता है कि आपका स्टार्टअप कैसे पैसे कमाएगा। क्या आप प्रोडक्ट बेचेंगे, सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाएंगे या विज्ञापन के जरिए कमाई करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस मॉडल कोर्स की फीस, सब्सक्रिप्शन या फ्रीमियम मॉडल पर आधारित हो सकता है। बिजनेस मॉडल बनाते समय आपको यह भी सोचना होगा कि आपकी लागत क्या होगी और आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए जिसमें आपकी आय, खर्चे और प्रॉफिट मार्जिन की पूरी डिटेल हो। बिजनेस मॉडल को साधारण रखें, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह स्केलेबल हो। स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसा सबसे बड़ा फैक्टर है। बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग के आपका स्टार्टअप ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। सबसे पहले आपको अपने स्टार्टअप की शुरुआती लागत का हिसाब लगाना होगा। इसमें ऑफिस स्पेस, कर्मचारियों की सैलरी, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अन्य खर्चे शामिल हैं। इसके बाद आपको फंडिंग के स्रोत ढूंढने होंगे। क्या आप अपनी बचत से स्टार्टअप शुरू करेंगे या आपको निवेशकों की जरूरत होगी? भारत में कई स्टार्टअप्स बूटस्ट्रैपिंग के जरिए शुरू होते हैं, यानी उद्यमी अपनी जेब से पैसा लगाते हैं। लेकिन अगर आपका आइडिया बड़ा है तो आपको वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स या क्राउड फंडिंग जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको अपने कैश फ्लो को भी मैनेज करना होगा। कई स्टार्टअप्स इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कैश फ्लो की कमी हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने खर्चों पर नजर रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। भारत में स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको कुछ कानूनी और रेगुलेटरी जरूरतों को पूरा करना होता है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा। आप प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क और अन्य जरूरी लाइसेंस लेने होंगे। अगर आप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी जैसे नियमों का पालन करना भी जरूरी है। इन सब के लिए आपको एक अच्छे वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपका बिजनेस शुरू होने से पहले सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हों, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। एक स्टार्टअप की सफलता उसकी टीम पर निर्भर करती है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक ऐसी टीम की जरूरत होगी जो आपके विजन को समझे और उसे हकीकत में बदलने में मदद करे। अपनी टीम चुनते समय स्किल्स, अनुभव और जुनून को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक टेक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे डेवलपर, मार्केटिंग एक्सपर्ट और फाइनेंस मैनेजर की जरूरत होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी टीम में कम्युनिकेशन और ट्रस्ट का माहौल हो। एक अच्छी टीम आपके स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आपका प्रोडक्ट या सर्विस कितना भी अच्छा हो, अगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा तो आपका स्टार्टअप सफल नहीं होगा। इसलिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दें। डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में सबसे प्रभावी तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का। सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO) जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने ब्रांड की एक यूनिक पहचान बनाएं। एक अच्छा लोगो, आकर्षक टैगलाइन और कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच आपके ब्रांड को मजबूत बना सकता है। उदाहरण के लिए, बायजूस ने अपनी ब्रांडिंग के जरिए लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच बनाई। ग्राहक आपके स्टार्टअप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर आपके ग्राहक खुश नहीं हैं, तो आपका बिजनेस ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। इसलिए हमेशा अपने ग्राहकों का अनुभव बेहतर बनाने की कोशिश करें। उनके फीडबैक को सुनें और अपने प्रोडक्ट या सर्विस में सुधार करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप चला रहे हैं, तो तेज डिलीवरी, आसान रिटर्न पॉलिसी
और अच्छा कस्टमर सपोर्ट आपके ग्राहकों का भरोसा जीत सकता है। ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आप डेटा एनालिटिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टअप की राह में कई चुनौतियां आती हैं। फंडिंग की कमी, कंपटीशन और मार्केट की अनिश्चितता कुछ ऐसी आम समस्याएं हैं जिनका सामना हर स्टार्टअप को करना पड़ता है। लेकिन इन चुनौतियों से डरने की बजाय आपको इन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास फंडिंग की कमी है, तो आप क्राउड फंडिंग या बूटस्ट्रैपिंग जैसे विकल्प आजमा सकते हैं। अगर कंपटीशन ज्यादा है, तो अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने पर फोकस करें। धैर्य और रचनात्मकता के साथ आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। एक बार जब आपका स्टार्टअप स्थापित हो जाए, तो अगला कदम है इसे स्केल करना। स्केलिंग का मतलब है अपने बिजनेस को बड़े स्तर पर ले जाना। इसके लिए आपको अपनी ऑपरेशंस, मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को और बेहतर करना होगा। स्केलिंग के लिए आपको नए मार्केट्स में एंट्री करने, नई प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च करने या इंटरनेशनल मार्केट में जाने की योजना बनानी होगी। लेकिन ध्यान रहे, स्केलिंग के लिए आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। बहुत जल्दी स्केल करने की कोशिश आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। स्टार्टअप की दुनिया में नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। आपको ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो आपके बिजनेस को समझते हों और आपको सही दिशा दिखा सके। मेंटोर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और अन्य उद्यमियों से जुड़े। उनके अनुभव आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। भारत में कई स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स जैसे वाई कॉम्बिनेटर, स्टार्टअप इंडिया और टी हब हैं, जो आपको मेंटोरशिप और फंडिंग के अवसर दे सकते हैं। इनसे जुड़कर आप अपने स्टार्टअप को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। आज के समय में तकनीक किसी भी स्टार्टअप की रीढ़ है। चाहे आप क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करें, तकनीक आपके बिजनेस को और प्रभावी बना सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक रिटेल स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो एक अच्छा वेबसाइट और मोबाइल ऐप आपके ग्राहकों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस प्रोसेस को और तेज कर सकते हैं। लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करते समय यह सुनिश्चित करें कि आप अपने ग्राहकों की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का ध्यान रखें। एक उद्यमी के तौर पर आपका समय बहुत कीमती है। आपको यह सीखना होगा कि अपने समय को सही तरीके से मैनेज करें और अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। उदाहरण के लिए, शुरुआती दिनों में आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि छोटी मोटी चीजों पर। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप टूल्स जैसे ट्रेलो, आसना या गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अपने काम को डेलीगेट करना सीखें। अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद करेंगे, तो आप जल्दी थक जाएंगे। स्टार्टअप की राह में असफलता एक सामान्य हिस्सा है। कई बड़े स्टार्टअप्स जैसे कि एयरबीएनबी और उबर ने भी अपने शुरुआती दिनों में असफलताओं का सामना किया था। लेकिन उन्होंने उन असफलताओं से सीखा और अपने बिजनेस को बेहतर बनाया। अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो जाता है, तो निराश होने की बजाय उसका विश्लेषण करें। क्या गलत हुआ? क्या आप अपने टारगेट ऑडियंस को ठीक से समझ नहीं पाए? क्या आपकी मार्केटिंग सही नहीं थी? इन सवालों के जवाब आपको अगली बार बेहतर करने में मदद करेंगे। एक स्टार्टअप शुरू करना सिर्फ आज की बात नहीं है। आपको अपने बिजनेस का दीर्घकालिक विजन भी बनाना होगा। अगले 5 या 10 साल में आप अपने स्टार्टअप को कहां देखना चाहते हैं? क्या आप इसे एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं या इसे बेचने की योजना बना रहे हैं? अपने दीर्घकालिक विजन को ध्यान में रखते हुए आपको अपने स्टार्टअप की रणनीति बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है, तो आपको शुरुआत से ही इंटरनेशनल मार्केट्स पर नजर रखनी होगी। एक स्टार्टअप सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यह समाज पर प्रभाव डालने का भी एक मौका है। अपने स्टार्टअप के जरिए आप पर्यावरण, शिक्षा
या हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में कई स्टार्टअप्स जैसे कि एथर एनर्जी और जोमैटो ने अपने काम से समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसलिए अपने स्टार्टअप के मिशन को सिर्फ प्रॉफिट तक सीमित न रखें। सोचें कि आप अपने बिजनेस के जरिए दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टअप शुरू करना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा है, लेकिन अगर आपके पास सही आइडिया, मजबूत योजना और जुनून है, तो आप इसे जरूर सफल बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने स्टार्टअप शुरू करने से पहले की सारी जरूरी बातें कवर की हैं, आइडिया वैलिडेशन से लेकर मार्केटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर टीम बिल्डिंग तक। अब बारी है आपकी। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप अपने स्टार्टअप आइडिया पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने सपनों को उड़ान दें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद और जय हिंद।